नमस्कार, नमस्ते सेवंथ क्लास। हाउ आर यू बेटा? ठीक हो बेटा? कल आपकी जो वीडियोस थी वो ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वो सारे नेम कट गए थे। तो कुछ तो मैंने नेम लिख दिए हैं, कुछ और लिखे जाएंगे, तब आपको आसानी हो जाएगी वीडियो और फाइल ढूंढने में। ठीक है, तो आइए आज फिर हम दोबारा से रिवीजन करते हैं इन पाठों की। पाठ 7 ज्ञान सागर। कुछ बच्चे बार बार ये इनकी पीडीएफ मंगवाते रहते हैं बेटा। जब मैं एक बार भेजती हूँ तो ध्यान से आप नोट किया करें इनको। ठीक है, चलो आज जो ये पाठ करवा रही हूँ इसकी साथ साथ पीडीएफ भी आपको पुनः भेजी जाएगी। और फिर जिन्होंने नहीं उतारे फिर से अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा। आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे। ठीक है, ये मत समझना कि बहुविकल्पी ही पेपर आएगा। तो आपके कक्षा इंचार्ज ने भी सारी बातें बता दी होंगी या बता दी जाएंगी। ठीक है, तो आप मैं जो भी आपको पाठ दोबारा से रिवीजन जिनकी करवा रही हूँ ध्यान से सुने बेटे, याद करें, क्योंकि टेस्ट होते हैं तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सब बेटा आपका ही लॉस है, इसमें पेपर में आपके मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, तो बेटे इसमें इस पाठ में किस चीज़ का वर्णन था? जो आर के नारायण इस पाठ के रचयिता थे, स्कूल की छुट्टियां पाठ के। स्कूल की छुट्टियां पाठ के रचयिता कौन थे? आर के नारायण। अब परीक्षा समाप्त होने पर और छुट्टियों की घोषणा के बाद स्वामीनाथन और उसके साथियों द्वारा खुशी प्रकट करने का इसमें वर्णन किया गया पाठ में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखिए। स्वामीनाथन के मित्रों के नाम क्या क्या थे बेटा? मटर, मणि, राजम और शंकर। कौन कौन से थे स्वामीनाथन के मित्रों के नाम? मटर, मणि, राजम, शंकर। सेकंड प्रश्न क्या है? स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों? अब आपने ये नहीं कहना कि ब्लर आ रही है पिक्चर, ये ऐसा दिख नहीं रही है। मैं वीडियो में सारा कुछ बोल रही हूँ, आप वीडियो से सुन सकते हैं बेटा। ठीक है, तो स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी थी और क्यों? स्वामीनाथन के पिता ने कहा था कि मान लो तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? अब स्वामीनाथन ने ये बात गहराई से सोची कि ये तो बात ठीक कही है पिताजी ने कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे से जो मेरे दोस्त हैं वो आगे चले जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो बेटा उसे यह बात सही लगी, क्योंकि वे किसी भी तरह से किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। ठीक है, तो स्वामीनाथन को कौन सी बात अच्छी लगी कि मान लो तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो स्वामीनाथन को यह बात इसलिए ठीक लगी क्योंकि वह अपने साथियों से पीछे नहीं रहना चाहता था। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था? स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसने 5 बजे तक चलने वाले प्रश्न पत्र को 4:30 बजे तक ही हल कर लिया। वह आधा घंटा पहले ही परीक्षा हॉल से बाहर आ गया था, जबकि इस समय तक कोई भी छात्र बाहर नहीं आया था। समय से पूर्व इस तरह निकलते हुए उसे अजीब सा लग रहा था। यानी स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से
बाहर आते हुए कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसने 5 बजे तक चलने वाले प्रश्न पत्र को 4:30 बजे तक ही हल कर लिया। फिर आधा घंटा पहले ही परीक्षा हॉल से बाहर आ गया, जबकि इस समय तक कोई भी छात्र बाहर नहीं आया था और समय से पहले इस प्रकार निकलते हुए उसे अजीब सा लगता। आपके साथ भी होता ना कई बार आप, लेकिन आज हम तो आपको पहले बाहर आने नहीं देते, एक ही टाइम पर बेल होती है, सभी जाते हैं। पहले ऐसे होता था, जो पहले पेपर कर लेता था पहले बाहर चला जाता था। अब है प्रश्न 4। स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर में क्या झूठ कहा था और क्यों? अब स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न का उत्तर केवल एक पंक्ति में ही लिखा था, जबकि उसके साथियों ने 1 पेज लिखा, किसी ने 3/4 लिखा, किसी ने आधे पृष्ठ में लिखा। लेकिन स्वामीनाथन को अब शर्म महसूस हुई तो उसने झूठ बोलकर कहा कि उसने भी आधे पृष्ठ का उत्तर लिखा है, जबकि उसने लिखा कितना था, 1 पंक्ति में ही लिखा था। इसलिए दूसरे जो उसके दोस्त हैं उसका उपहास न उड़ाए, इस कारण से उसने इसके उत्तर के बारे में झूठ बोला कि उसने आधे पृष्ठ का लिखा है। अब आगे प्रश्न है, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी? प्रश्न है ये, प्रश्न भी लिखे और उत्तर भी। जिन्होंने लिखे हुए हैं वो ना लिखे। हाँ जी, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी? अब हेडमास्टर साहब ने छोटा सा भाषण दिया था कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून तक खुलेगा, और कहा कि सभी लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे और अगली कक्षा की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे। आपको आपके प्रधानाचार्य भी कहते हैं ना, जब छुट्टियां होती हैं, जब लास्ट डे होता है छुट्टियां होने का, होमवर्क सारे दे देते हैं, गृह कार्य, तो उसके बाद वो आपको समझाते हैं और इशू भी करवाते हो आप लाइब्रेरी से बुक्स, और उनको पढ़ते भी हो। तो ऐसे ही हेडमास्टर ने यहाँ पर भाषण में यही कहा था कि स्कूल जो है 19 तारीख तक बंद रहेगा, 20 जून को खुलेगा, और कहा कि सभी लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली कक्षा की किताबों पर वे नज़र डालते रहेंगे। थोड़ा सा अगली कक्षा की किताबें भी देख सकते हैं। अब है प्रश्न आगे 6। स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगा कि पिताजी का मिजाज खराब हो गया है? स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगा कि पिताजी का मिजाज खराब हो गया है? तो स्वामीनाथन को इसलिए लगता था क्योंकि उसके पिता जो है उसे तंग करने के लिए बार बार उसे पढ़ने के लिए कहते रहते थे और वे हमेशा उसे डांटते रहते थे। तो इसमें एक खुंदक सी आ जाती है, खिजी सी आ जाती है। कई बार आपको भी कोई बार बार पढ़ने के लिए कहेगा तो आपको भी गुस्सा आ जाता है ना, लेकिन वो भले के लिए कहते हैं इसलिए बार बार कहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लेकिन उस समय तो आपको भी बुरा लगता होगा, लेकिन बाद में जब गहराई से सोचो तो आपको अनुभव होगा कि वो आपके भले के लिए कह रहे थे। तो स्वामीनाथन को भी लगता था कि उसके पिताजी उसे तंग करने के लिए बार बार उसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं और हमेशा ही उसे डांटते भी रहते हैं। अब है प्रश्न आगे कि आपके पिताजी का मिजाज ख़राब है, तो आप किन कारणों से पता लगा सकते हैं कि आपको, जैसे मैंने कहा कि जब आप घर में कोई बात होती है, आपके पिताजी डांटते रहते हैं बार बार, तो आपको भी लगता होगा। कई बार आप गुस्से में बोल पड़ते हो, कई बार बहुत कम बोलते हो, कई बार एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो, तो पड़ जाते हैं, तो आपको लगता है कि उनका मिजाज ख़राब हो गया है और ख़राब होता जा रहा है। क्योंकि कई बार आपको लगता है ना कि बार बार आपके पिता आपको गुस्से में डांटते रहते हैं, बार बार बहुत कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं हैं गुस्से में, और कई बार वो एक ही बात बार बार पूछते रहते हैं। तो आप भी ऐसे ही महसूस करते होंगे, या और भी अन्य कारण आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए जीवन मूल्य प्रश्न पर। जी, ये भी जीवन मूल्य ही है बेटा, कोई भी, ये योग्यता विस्तार के जो आपकी बुक में है, ठीक है।
आप आगे है कि क्या विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय कठिन होता है, क्यों? परीक्षा जो अब आपकी आने वाली हैं वह कठिन उसके लिए ही लगता है बेटा जो नहीं पढ़ते उनके लिए होता है कठिन, वैसे कठिन नहीं होता परीक्षा का समय, ठीक है। तो बेटा विद्यार्थियों को परीक्षा का समय कठिन लगता है, लेकिन उन्हें डर भी लगा रहता है। कितनी भी पढ़ाई कर लो फिर भी अधूरी सी होती है। अब आपने कई बच्चों को देखा होगा सारा दिन किताबों में लगे रहते हैं पढ़ते रहते हैं, और जब एग्ज़ाम आते हैं तो उसे ऐसे लगता है उनको कि हम तो सारा भूल गए और रोने बैठ जाते हैं। कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी ऐसे हैं, पेपरों में रोने लग जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, सारा भूल गया है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इस बेटे ये से केवल फोबिया होता है, ये पढ़ाई का जो पेपरों का जो वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, डर लगने लगता है उन बच्चों को, इसलिए उनको कठिन जो सब कुछ आता होता है लेकिन फिर भी उनको अपनी परीक्षा बहुत ही कठिन लगती है। तो कितनी भी उनको ऐसे ही लगता है कि वो कितनी भी पढ़ाई कर लें उनको अधूरी ही लगेंगी, पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाएगा। तो इसका भय उन्हें हमेशा ही लगा रहता है कि आएगा भी नहीं, जो उसने याद किए हैं पता नहीं वो भी आएंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से घर वाले भी उसे बार बार यही टोकते रहते हैं, पढ़ लो तुम्हारे पेपर हैं, पढ़ लो कल पेपर हैं, पढ़ लो करते रहते हैं। और यह डर फिर उसका परीक्षा समाप्त होने के बाद ही निकलता, उससे पहले नहीं निकलता। तो बेटा आपके पेरेंट्स जब पढ़ लो कहते हैं तो आपके भले के लिए कहते हैं, आप पढ़ाई करो, लेकिन इसको फोबिया मत बनाओ, डरो मत। परीक्षा वही होती है जो आपने पहले समझा हुआ है, जो पहले आपको समझाया हुआ है। जो बच्चे ध्यान से करते हैं, हर रोज़ का वर्क करते हैं, उनको कोई फोबिया नहीं होता, कोई परीक्षा कठिन नहीं लगती। केवल ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसा होता है, ठीक है। आगे है विद्यार्थियों को परीक्षाओं का समय जीवन का कठिन समय ना लगे, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आगे जो अक्सर विद्यार्थी डर जाते हैं पर परीक्षा के समय वो सारा याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो उनको ऐसा डर ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए बेटे कि आपको छात्रों को ये ऐसा करना चाहिए कि डर पता क्यों लगता है, जो सारे साल का एक दो दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं उनको डर लगता है, ऐसे नहीं डर लगता, ठीक है। तो बेटे छात्रों को चाहिए कि पूरा वर्ष परिश्रम व पुस्तकों से साक्षात्कार का मतलब होता है कि पूरा साल समय के अनुसार ही अपनी किताबें लें, समय के पीरियड के अनुसार पढ़ें और हर रोज़ का गृह कार्य करें। हर रोज़ का जब आपको याद होगा पाठ्यक्रम तो उस पर आपका जो प्रश्न पत्र है या आपके अंक जो आते हैं आपकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ याद होगा, सब कुछ रिवाइज होगा, समय के अनुसार पढ़ा होगा, ठीक है। तो पूरा साल परिश्रम और पुस्तकों को देखें उन पर, ताकि पाठ्यक्रम और अध्यापक प्रश्न पत्र अंक कोई प्रभाव नहीं डालेगा। विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ें कि उसने तो ज्ञान पाना है। थक कर बैठने से कभी मंजिल नहीं मिलती, ये आपने कविता में भी पढ़ा गया है। थक कर बैठने से कभी मंजिल नहीं मिलती, अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ें। परीक्षा को एक दबाव ना समझें कि ये दबाव नहीं है परीक्षा, बेटा परीक्षा तो है जो आपने याद किया हुआ है, ये कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। तो परीक्षा को दबाव ना समझे, बोझ ना समझे। छात्र जीवन में अभ्यास व परिश्रम करें ताकि सफलता प्राप्त करें। आपको अभ्यास करना है, मेहनत करो, पढ़ो। आत्मविश्वास, परिश्रम और अभ्यास के द्वारा हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं, यानी जो कठिन काम है उसको भी हम सरल कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए निरंतर व्यायाम भी आवश्यक है। अब कई बार आपकी सेहत नहीं होती है, जब तन स्वस्थ नहीं होगा तो मन कैसे होगा, इसलिए आपको समय पर व्यायाम भी करो, समय पर अच्छे बैलेंस डाइट खाओ, संतुलित भोजन करो और बड़ों का कहना मानो, सारे अनुशासन में रहो। तो सारे इन गुणों को अपनाओगे तो आपको परीक्षा का भार बिल्कुल नहीं लगेगा और आपको फिर
ना ही अंकों का भय होगा, ना ही अध्यापक का भय होगा, ना ही अपने अभिभावकों का भय होगा। जब आप सारा साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं समय अनुसार, तो आपको ये ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये थे बेटा आपके स्कूल की छुट्टियां पाठ के प्रश्नों के उत्तर। अब इसके PDF भी मैं पुनः भेज रही हूँ, और ये जिन्होंने नहीं अब भी लिखे, बार बार वो मैसेज करते रहते हैं, तो आप उतार लीजिए इनको लर्न करना है सबको गृह कार्य में आपने। और स्कूल ऐप में आपको गृह कार्य डेली मिलता है बेटे, और जो भी कार्य होता है वही आपको गृह कार्य में दिया जाता है। तो आशा है कि आपको अब अच्छे से समझ आ गई, तैयारी परीक्षा की अच्छे से आपने करनी है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।